अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक का हम अध्ययन कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने अपने पूर्व वीडियो में पद्य 9 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम उसके 9 पद्य के आगे के प्रसंग का अर्थात 10 पद्य से लेकर 14 पद्य तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सानुमति अहो ईदृशी स्वकार्यपर्ता अश्य संतापेन अहम रमे। अहो आश्चर्य की बात है कि ईदृशी स्वकार्यपर्ता अपने कार्य साधन की तत्परता इस प्रकार होती है। अश्य संतापेन इस राजा के दुख से मैं रमे आनंदित हो रही हूँ, क्योंकि यह मेरी प्रिय सखी के वियोग में संतप्त है और इसलिए यह दुख भी मुझे आनंद दे रहा है। विदूषकः भो अस्ति में तर्क है। महाराज, मेरा ऐसा विचार है, केन अपि तत्र भक्त्या आकाशचारिणा नीता इति। उस पूज्य शकुंतला को कोई आकाशचारी व्यक्ति उठाकर ले गया है। राजा क पति देवताम अन्यः परामृष्टुम उत्सहेत। उस पतिव्रता को और छूने का कौन दुस्साहस कर सकता है। मेनका किल सख्यास्ते जन्मनः तिष्ठति इति श्रुतवान अस्मि। मैंने सुना है कि मेनका तुम्हारी जो सखी शकुंतला है उनकी जननी है, अतः तत्सहचारिणी भी सखी ते हृत इति मे हृदय आशंकते। मेरे हृदय में आशंका है कि उसकी अर्थात मेनका की सखियाँ ही तुम्हारी सखी को ले गई हैं। सानुमति कहती हैं, सम्मोहो खलु विस्मयनियो न प्रतिबोध है। राजा को शकुंतला को भूल जाना ही आश्चर्यजनक बात है, स्मरण करना आश्चर्य की बात नहीं है। यानी ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि राजा और शकुंतला का आपस में इतना दृढ़ प्रेम है, फिर ये राजा कैसे शकुंतला को भूल गए। विदूषक कहता है, यदि एवं अस्ति खलु समागमः कालेन तत्र भवत्यः। यदि ऐसी बात है तो शीघ्र ही समय आने पर आपका देवी से सम्मिलन होगा। राजा कहते हैं कथमिव, कैसे। विदूषक कहता है, न खलु माता पितरौ भर्तुवियोग दुखिताम दुहितरम चिरम द्रष्टुम पार्यते है। क्योंकि माता पिता पति के वियोग से दुखी अपनी पुत्री को अधिक दिनों तक नहीं देख सकते हैं। राजा वयस्य हे मित्र, स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु क्लिष्टम तु तावत् फलमेव पुण्यम असन्निवृत्त्यै तद अतीतम एते मनोरथा नाम तट प्रपातः। अब राजा शकुंतला को याद करते हुए कहते हैं कि हे मित्र विदूषक, तत् वह शकुंतला स्वप्न था, यानी शकुंतला से जो मेरा सम्मिलन हुआ वह क्या कोई स्वप्न था, मायानु या फिर कोई इंद्रजालिक माया थी, मति भ्रमः या फिर मेरी बुद्धि का भ्रम था, तावत फलम या फिर उतने ही फल वाला, क्लिष्टम पुण्यम नु मेरा बहुत थोड़ा पुण्य कर्म का फल था, अस्मिन् निवृत्त्यै जो कि कभी ना लौटने के लिए अतीतम मानो मेरे पास से चली गई है। एते मनोरथा नाम तट प्रपातः, अतः ये मेरे मनोरथ मानो तट के प्रपात के समान है। अर्थात कहने का भाव है कि राजा को जैसे ही अंगूठी प्राप्त होती है, राजा को दुर्वासा ऋषि का शाप समाप्त हो जाता है और राजा को शकुंतला के साथ व्यतीत किए गए उन समस्त रमणीय दिनों का स्मरण हो आता है। इसलिए वह उन बातों का स्मरण करते हुए अपने मित्र विदूषक से कहते हैं कि शकुंतला का जो सम्मिलन था वह क्या कोई स्वप्न था, या फिर वह कोई इंद्रजाल था, या फिर वह कोई ऐसी माया थी जो क्षण भर के लिए मेरे साथ घटित हुई और फिर
अदृश्य हो गई, या फिर वह मेरी बुद्धि का भ्रम था जिसे मैंने शकुंतला समझ लिया, या फिर वह मेरे बहुत थोड़े से पुण्य फलों का फल था जो कि कुछ समय के लिए वह मुझे प्राप्त हुई और फिर वह कभी ना लौटने के लिए मेरे पास से चली गई है। इसलिए ये मेरे मनोरथ तो अब तट के प्रपात के समान है जिनसे कोई लाभ नहीं मिल सकता है। अर्थात इस श्लोक में राजा की मानसिक व्यथा का बड़ा ही सशक्त वर्णन किया गया है। विदूषक माँ एवं हे मित्र, ऐसा नहीं है। ननु अंगुलीयकम एव निदर्शनम अवश्यम अभाव्य चिंतनीय समागमो भवति इति, क्योंकि यह अंगूठी ही इस यथार्थता का प्रमाण है कि अवश्यम भावी समागम अचानक ही होता है। यानी जैसे ही अंगूठी प्राप्त हो गई है वैसे ही आपका शकुंतला से सम्मिलन अवश्य होगा। राजा अंगुलीयकम विलोक्य, अंगूठी को देखकर, इदम तावत असुलभ स्थान वृंशी शोचनीयम, यानी ओहो, उस दुर्लभ स्थान से गिरने वाली यह अंगूठी शोचनीय है। इस पद्य में राजा अंगूठी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तब सुचरितम अंगुलीय नूनम प्रतनु ममेव विवाप्यते फलेन। अंगुलीय हे अंगूठी, तब सुचरितम तुम्हारा पुण्य फल भी मम एव मेरे समान ही नूनम निश्चय ही फलेन फल प्रतनु विवाप्यते बहुत थोड़ा जान पड़ता है। यानी जिस प्रकार मेरे पुण्य कर्म थोड़े थे जिससे कि वो शकुंतला कुछ समय के लिए ही मुझे मिली, उसी प्रकार तुम्हारे भी पुण्य फल बहुत अत्यल्प जान पड़ता है। अरुण नख मनोहरासु तस्याच्युतमसि लब्ध पदम यद अंगुलिषु, जो कि तुम तस्या उस शकुंतला के अरुण नख मनोहरासु लाल नाखूनों से मनोहर, तस्य अंगुलिषु उसकी अंगुली में, लब्ध पदम अपि स्थान प्राप्त करके भी, च्युतम असी गिर गई हो। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत राजा दुष्यंत अंगूठी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे अंगूठी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे ही समान तुम्हारा भाग्य भी थोड़ा है, जो कि जिस प्रकार वह शकुंतला कुछ समय के लिए मुझे प्राप्त हुई फिर मुझसे दूर चली गई है, वैसे ही तुमने कुछ समय के लिए उसके मनोहर नाखून वाली उंगलियों में स्थान प्राप्त किया और फिर तुम उससे अलग हो गई हो। सानुमति कहती हैं, यदि अन्य हस्तगतम भवेत सत्यमेव शोचनीयम भवेत। सानुमति, जो कि राजा और विदूषक के वृतांत को छिपकर के सुन रही हैं, वह कहती हैं कि यदि यह अंगूठी किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में पड़ती तो निश्चय ही शोचनीय होती। विदूषकः भूयं नाम मुद्रा केन उद्घातेन तत्र भवतया हस्ताभ्यासम प्रापिता। हे मित्र, यह आपके नामांकित अंगूठी किस उद्देश्य से आपके द्वारा शकुंतला के हाथ में दी गई थी। सानुमति कहती हैं, मम अपि कौतूहलेन अकारिता एषः, यह जिज्ञासा तो मुझ में भी है, अर्थात यह वृतांत तो मैं भी जानना चाहती हूँ। विदूषक राजा कहते हैं, श्रूयताम स्वनगराय प्रस्थित माम प्रिया स्ववाष्पम आहा कियत चिरेन आर्य पुत्रः प्रतिपत्तिम दास्यति इति। राजा कहते हैं कि हे मित्र सुनो, जब स्वनगराय अपने नगर के लिए प्रस्थितम माम मैंने प्रस्थान किया तो प्रिया के द्वारा सवाष्पम आह आँखों में अश्रु भर कर के मुझसे कहा गया कि हे आर्यपुत्र, कितने दिनों बाद आप मुझे समाचार देंगे। विदूषकः ततस्तते, इसके बाद क्या हुआ। राजा कहते हैं, पश्चात इमाम मुद्राम तद अंगुलौ निवेश्यता
मया प्रत्यविहिता। इसके बाद इस अंगूठी को पहनाते हुए मैंने कहा, एक एकम अत्र दिवसे दिवसे मदीयम नामाक्षरम गण्य गच्छसि यावत् अंतम तावत् प्रिये मद अवरोध गृह प्रवेशम नेता जनस्तव समीपम उपैष्यति इति। यानी उस समय जब मैं नगर की ओर प्रस्थान कर रहा था और प्रिया के द्वारा अश्रुपूरित नेत्रों से मुझसे प्रश्न किया गया कि मुझे अब कब समाचार दोगे, तो मैंने ये अंगूठी उन्हें पहनाते हुए कहा कि हे प्रिय शकुंतले, अत्र इस अंगूठी पर अंकित दिवसे दिवसे प्रत्येक दिन एक मध्यम नाम अक्षरम गण्य मेरे नाम के अक्षर को गिनना, और यावत जब तुम अंतम गच्छसि अंतिम अक्षर पर पहुँचोगी तावत तब मम अवरोध गृह प्रवेशम मेरे अंतःपुर में प्रवेश के लिए ले जाने वाला जनः व्यक्ति तव समीपम उपैष्यति इति तुम्हारे समीप पहुँच जाएगा। अर्थात राजा बताते हैं विदूषक को कि ये अंगूठी देते हुए मैंने शकुंतला से कहा कि प्रत्येक दिन तुम मेरे नाम का एक अक्षर पढ़ना, और जिस दिन तुम इस नामांकित अंगूठी के अंतिम अक्षर पर पहुँचोगी उस दिन तुम्हें ले जाने के लिए, मेरे पास लाने के लिए जो व्यक्ति होगा वह तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। तत् च दारुण आत्मना मया मोहात न अनुष्ठितम, किंतु यह कार्य मुझ क्रूर हृदय ने अज्ञानतावश पूर्ण नहीं किया। सानुमति रमणीया खलु विधिर विधिना विसंवादितः, कि यह बुलाने की बहुत सुंदर जो घड़ी थी उसे विधाता ने बिगाड़ दिया। विदूषकः कथम धीवर कल्पितस्य रोहित मत्स्य शद उदराभ्यंतरा आसीत्। फिर यह अंगूठी धीवर द्वारा काटी गई उस रोहित मछली के पेट में कैसे पहुंची। राजा कहते हैं, सची तीर्थम बंधमानिया सख्यास्ते हस्तात गंगा स्रोतसी परिवृष्टम। सच्ची तीर्थ की वंदना करती हुई तुम्हारी सखी के हाथ से यह गंगा के प्रवाह में गिर गई। विदूषक कहते हैं, युज्यते, ठीक है। सानुमति अतएव तपस्विन्या शकुंतलाया अधर्म भीरोश्य राजस्य परिणः संदेह आसीत्। इसलिए अधर्म से डरने वाले इस राजर्षि ने उस बेचारी शकुंतला के साथ विवाह के विषय में संदेह किया था। अथवा ईदृशो अनुरागो अविज्ञानम अपेक्षते, तो क्या इस प्रकार के प्रगाढ़ प्रेम के मध्य भी अविज्ञान चिन्ह की आवश्यकता होती है? क्यों? कथम एवं एतत्, ऐसा क्यों होता है? यह विस्मृति किस कारण से होती है? राजा उपालप्स्ये तावत इदम अंगुलीयकम। अच्छा, तो अब मैं इस अंगूठी को उलाहना दूंगा। विदूषक कहता है, आत्मगतम, अपने मन में, गृहीतो अनेन पंथा उन्मत्ता नाम, महाराज ने तो पागलों का सा रास्ता अपना लिया है। महाराज तो उन्मत्त व्यक्ति के समान बातें कर रहे हैं। राजा अंगुलीयकम विलोक्य अंगूठी को देखकर कहते हैं, मुद्रिके, हे मुद्रिके, कथम नु तम बंधुर कोमल अंगुलिम करम विहायसी निमग्नम अम्बसी। हे अंगूठी, बंधुर, सुंदर, कोमल, अत्यंत कोमल अंगुली वाले तम करम, उस शकुंतला के हाथ को विहाय छोड़कर, कथम नु अम्बसी, तुम कैसे जल में निमग्न हो गई थी। अथवा अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत मया एव कस्मात् अवधीरता प्रिया। अथवा अचेतनम, जड़ वस्तु तो गुणम न लक्ष्येत, गुण को नहीं देख सकती है,
किंतु मया एव मेरे द्वारा कस्मात कैसे प्रिया अवधीरता अपनी प्रिया का तिरस्कार कर दिया गया है। यानी राजा कहते हैं, पहले तो वह अंगूठी को उलाहना देते हैं कि हे अंगूठी, तुम कैसे सुंदर कोमल हाथों वाली उंगलियों वाली उस शकुंतला के हाथ से अलग हो गई। फिर वह दूसरे ही पल अंगूठी के स्थान पर अपने आप को उलाहना देते हैं कि अंगूठी तो जड़ है, अंगूठी तो अचेतन है, तो वह गुणों को नहीं देख सकती थी, किंतु मैं तो चेतन हूँ, मुझे तो अपनी प्रिया की बातों पर विश्वास करना चाहिए था। कैसे मैंने अपनी प्रिया का तिरस्कार कर दिया है, ये अनुचित आचरण मैंने कैसे किया। विदूषकः, विदूषक अपने मन में कहता है, कथम बुभुक्षया खादितव्यो अस्मि। क्या बात है, मानो भूख मुझे खाए जा रही है। राजा, प्रिय अकारण परित्याग अनुशयस्तप्त हृदयस्तावत् अनुकंप्यताम अयम जनः पुनर्दर्शनेन। हे प्रिय, बिना किसी कारण परित्याग से उत्पन्न पश्चाताप से संतप्त हृदय वाले इस दुष्यंत को पुनः दर्शन देकर अनुग्रहित करो। प्रविश्य पटिक्षेपेन चित्रफलक हस्ता। फिर चित्रफलक हाथ में लिए हुए एक दासी प्रवेश करती है। चतुरिका, ये इयम चित्रगता भट्टिनी, यह चित्रलिखित महारानी है। इति चित्रफलकम दर्शयति, ऐसा कहकर चित्रफलक दिखलाती है। विदूषकः, विदूषक कहते हैं, विलोक्य देखकर। साधु वैश्य, मित्र बहुत सुंदर, मधुर अवस्थान दर्शनीयो भावानुप्रेष्य है। यह मित्र शकुंतला के भावों का संचार सुंदर विन्यास के कारण दर्शनीय है। स्खलिति में दृष्टि नतोन्नत प्रदेशेषु, मेरी दृष्टि इस चित्र के ऊंचे नीचे स्थानों पर लड़खड़ा रही है। सानुमति, अहो ऐशा राजर्षि निपुणता, अहो राजा दुष्यंत की चित्रकला में निपुणता तो अद्भुत है। जाने सख्य अग्रतो में वर्तत इति, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो शकुंतला मेरे सामने ही स्थित है। राजा विदूषक से कहते हैं, यत यत साधु न चित्रे स्यात् क्रियते तत तत अन्यथा, तथापि तस्या लावण्यम रेखया किंचित अन्वितम। राजा विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, चित्र में यत यत जो जो वस्तुएं साधु न स्यात् सुंदर नहीं होती है, तत तत वह भी अन्यथा क्रियते सुंदर बना दी जाती हैं। फिर भी तस्या लावण्यम, उस शकुंतला का सौंदर्य रेखया रेखा से किंचित अन्वितम, कुछ बहुत थोड़ा ही प्रकट हो पाया है। अर्थात दुष्यंत के कहने का आशय है कि शकुंतला का शारीरिक जो सौंदर्य है वह इस चित्रफलक में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर नहीं हो पाया है, पूर्ण रूप से मैं उसे दिखाने में सक्षम नहीं हो पाया हूँ। क्योंकि वैसे कहा जाता है कि चित्र में जो जो अंग सुंदर नहीं होते हैं उन्हें भी सुंदर बना दिया जाता है, सुंदर रूप में दिखा दिया जाता है, किंतु शकुंतला का सौंदर्य तो अद्भुत है, जिसके की विषय में पूर्व में भी दुष्यंत ने कहा है कि शकुंतला को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो विधाता ने चित्र फलक पर उसे अंकित करके उसमें प्राणों का संचार किया है। तो ऐसी अद्वितीय अनुपम स्त्री के सौंदर्य को मेरे द्वारा कैसे चित्र में पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसलिए राजा विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, यद्यपि चित्र में जो वस्तु सुंदर नहीं होती है उसे भी सुंदर बना दिया जाता है, किंतु शकुंतला अद्भुत सौंदर्य से संपन्न है, इसलिए यहाँ रेखाओं से चित्र में बहुत थोड़ा ही उसका लावण्य, उसका सौंदर्य मैं प्रकट कर पाया हूँ,
बना पाया हूँ, प्रदर्शित कर पाया हूँ। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।